गुरुग्राम के सेक्टर 57 में चला एचएसवीपी का बुलडोजर। 6.5 एकड़ जमीन पर चलाया गया है बुलडोजर। करीब 400 झुग्गियों को किया गया जमींदोज। प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम में लगातार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खेल चल रहा है और इसी खेल को खत्म करने के लिए सरकार के तमाम विभाग लगातार बुलडोजर कार्रवाई करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज एचएसवीपी की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई गुरुग्राम के सेक्टर 57 में करीब 6.5 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से बनी 400 झुग्गियों को धराशायी करते हुए की गई। ये कार्रवाई एचएसवीपी के एक्शियन अनिल कुमार की मौजूदगी में की गई है, जिसमें ज्ञानचंद एसडीओ, अनिल कुमार जेई, विकास जेई और विनोद पटवारी की टीम मौजूद थी। साथ ही भारी पुलिस बल के साथ 2 दिनों तक ये कार्रवाई चली है। जमीन के में सेक्टर का पार्क और कुछ प्लाट अलॉट की गई है। तो वहीं ये 400 झुग्गियाँ पिछले 23 सालों से बनी हुई है और इन झुग्गियों को बनाने वाले पवन कुमार की माने तो ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन है और सन 2000 में सरकार ने ज़मीन को एक्वायर किया था, लेकिन ना तो उन्होंने इस ज़मीन का मुआवजा उठाया बल्कि इस ज़मीन पर स्टे भी चल रहा है। उसके बावजूद भी इस ज़मीन पर एचएसवीपी की तरफ से तोड़फोड़ की गई, जो कि गलत है। इसके अलावा यहाँ पिछले 20 सालों से इन झुग्गियों में रह रहे लोगों ने कहा कि बिना नोटिस के उनके अपने घर से निकाल दिया है, जिससे उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर समय रहते उनको पता चलता कि उनकी झुग्गियाँ टूटने वाली हैं तो समय रहते यहाँ से कहीं और अपना आशियाना बसा लेते, एक नुकसान से बच सकते थे। बहरहाल एक तरफ जहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार एचएसवीपी ने अपना बुलडोजर चलाकर 400 झुग्गियों को तोड़ दिया है, तो वहीं स्टे होने के बावजूद भी इस तोड़फोड़ पर जहां कई सवाल उठ रहे हैं, तो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए एक बार फिर परेशानी खड़ी हो गई है। नाम बताओ। मेरा नाम पवन शर्मा है, गांव तिगरा। पवन जी, कितनी ज़मीन है ये? हमारी ज़मीन है जी 6.5-7 एकड़ ज़मीन है ये, और इसका नोटिस मिला था 2002-2000 के आसपास, जो एक बार हुई ज़मीन। ना हमने को सरकारी पैसा उठायो, ना हमें को मतलब उससे। आज सरकार ज़बरदस्ती तोड़फोड़ कर रही है। ये कहते हैं कि भाई इसका झुग्गी अलाउड नहीं है, ये को परमानेंट सौदा तो हमने करो नहीं, इसमें मोहलत सटे है। झुग्गी झोपड़ी है टूटी फूटी, ये जो झुग्गी झोपड़ी है ये कोई परमानेंट हम लेंटर गिर के बनाया नहीं। तो इसको मतलब ये थोड़ी है कि भाई इसको आज बिगड़ नोटिस दिए सब काहे को तोड़ जाएंगे। भाई हमें हक मिलना चाहिए अपनो। हमने को हम मान लो हम ज़मीन नहीं बेचना चाहें तो ज़बरदस्ती सरकार ज़मीन लेगी, ये तो एक बहन तो अन्याय है। इसको को मतलब हम थोड़ी है। अब हम जमींदार कहाँ जाएगा जी, यूँ बताओ, हम कहाँ जाएँ? हम अनपढ़ आदमी, हम कहाँ जाएंगे? ये ज़मीन हमारी है, हमारी दादा लाई ज़मीन है, को वैसी थोड़ी है भाई कहीं सामने वैसे किसी भी कब्जा कर लिया। यूँ सरकार कह रही है हमारी होगी, ये किस वजह तो होगी? नोटिस दे दिए, ज़बरदस्ती कर ली। ये तो नाइंसाफ़ी है जी। हमें इंसाफ मिलना चाहिए और हमें जो अपनी ज़मीन को हक मिलना चाहिए। क्या आपने मुआवजा भी उठाया? ना जी, मुआवजा कोई नहीं उठाया हमने। ना हमें मुआवजे की जरूरत नहीं, हमें क्यों ज़मीन देंगे अपनी है? हमारा कोई मतलब नहीं पैसा उठाने को, ना हम सरकार को भी पैसा उठावें। क्या 23 साल से ज़मीन पे केस चल रहा है? 23 साल से केस चल रहा है और कब्जा भी हमारा है और हम बैठे हुए हैं इस पर। हमको वैसी नहीं है कि हम किसी पे अवैध बैठे हैं, अपनी बैठे हैं, अपनी दादा लाई बैठे हैं। अब आपकी ज़मीन को तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या कहते हैं? ये तोड़फोड़ होने लग रही जी, आपके 2 दिन से देख लो, आप होने लग रही है आपके सामने। क्या बोल रहे हैं, क्या बनाएंगे? पता नहीं इनको क्या प्लान है क्या नहीं है, ये नहीं पता हमें। आज तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है, कहाँ ये कार्रवाई चल रही है और क्या? ये सेक्टर 57 में चल रही है। यहाँ पे हमारी एचएसवीपी की लैंड थी, लैंड है यानी कि 6.5 एकड़ के करीब, जिसमें झुग्गी वगैरह बनी हुई हैं और इसमें प्लाट और पार्क की प्लानिंग हो रखी है। और अनिल कुमार हमारे एक्शन साहब हैं, जिनकी अगुवाई में एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट ये डिमोलिशन कार्य 2 दिन से चल रहा है। कल भी चला था और आज भी चल रहा है। क्या सर आगे भी चलेगा? कितनी आगे भी चलेगा और जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं इस सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में भी ये रेगुलर रहेगा। जो भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाया जाएगा। दूसरा सर, लोगों का ये कहना है कि उनका इस ज़मीन पर केस चल रहा है, स्टे उनके पास है, किंतु उसके बावजूद भी अच्छा जिस टाइम ये जब का केस चल रहा है या स्टे है, उस टाइम ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं थी। ये इंक्रोचमेंट इन्होंने बाद में कर रखी है। इन्होंने खुद स्टे को वायलेट किया है।